सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसके नाम की बरकत से हम यहाँ पर जमा हैं। खानक़ाह असल में अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, ताकि इस ज़िक्र का सलीक़ा सीख लें। अल्लाह का ज़िक्र कैसे करना, अल्लाह के ज़िक्र में मुदावमत कैसे करना, अल्लाह के ज़िक्र का सलीक़ा सीखने के लिए खानक़ाह होती है। अमल करते करते अमल में नागा हो जाता, अमल करते करते अमल के अंदर अल्लाह का ध्यान टूट जाता, अमल करते करते आदमी के अंदर रियाकारी आ जाती, अमल करते करते अमल करने वाले के अंदर तो इत्मीनान आ जाता। लफ्ज़ इत्मीनान सही नहीं, क़नाअत, काने। मेरे जितना तो कोई अमल नहीं करता होगा, यहाँ तक बस ले, इतना कर ले तो भी बस, ये क़नाअत। ये जो बहुत बड़ा है मेरे लिए, अब आगे दूसरे काम आप कौन करते। तो अमल करते करते आदमी के अंदर एक किस्म का क़नाअत आ जाता है। उन सारी चीज़ों को साफ करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को झाड़ू लगाने की ज़रूरत है। दुनिया की गंदे मोहब्बत का, नफ्स और शैतान के वसवसों का और अपने गुनाहों की जो है नहूसत से जो गंदगी हमारे दिल में बैठ जाती है, वो अल्लाह के ज़िक्र से साफ होती है। तो फिर आदमी मुस्तकीम होकर चलता रहता, फिर आदमी मुस्तकीम होकर चलता रहता। उस चलने के रास्ते में आदमी को कुछ इश्कालात आते रहते थे। अब जैसे डॉक्टर बीमारी देखकर इलाज देता, इलाज देने के बाद जो नर्स रहती है उन गोली समझा डालती, ये सुबह दोपहर शाम। घर को आते आते भी उसके दिमाग में शक शुरू होता, अपने बाजू वाले पूछता, ये गोली कब खा बोले सर। और कभी कभी खाते खाते भी भूल जाता, ये गोली नार पेट खींचना। कुछ लोग गलती से नार पेट की गोली नाश्ते के बाद खाते, नाश्ते के बाद की गोली नार पेट खाते। यानी कि खाते खाते भी आदमी के अंदर यह किस्म का ये आ जाता, भूला जाता। मेरे अज़ीज़ों, ये जो खानक़ाहों के अंदर शयूख़ के यहाँ कि भाई कोसा अमल कैसे करना, हमारे दिल को साफ़ करने के लिए कि किस वक्त में कौन सी जतनागी बरतना, जिस वजह से हमारे अंदर ये बीमारियां पैदा नहीं होना। बार बार सुनते रहती और बार बार हमें करते भी रहती, लेकिन फिर भी भूल जाती।
फिर भी क्या होते रहते, बोले जाते रहते। इसलिए और तकरीबन शयूख के यहाँ ये रिवाज और मिजाज होता है कि भाई सुलूक के रास्ते में चलते चलते अमल के करने में कुछ दुश्वारियाँ पेश आए, उन अमलों को दोबारा से पूछ लेना, दोबारा से पूछ लेना कि ये गोली नहर पेट की है क्या, हमें इसका जिक्र कितना करना, कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते हमें कैसे ख्याल आता, ऐसे टाइम को हमें क्या करना। इसलिए मेरे अजीज़ों अक्सर शयूख के यहाँ, तकरीबन शयूख के यहाँ ये मिजाज होता है कि भाई वो कि अमल करने वाले आमिल और सालिक के जहन में अमल करते करते जो जहनी शुबहात पैदा होते उनको ख़त्म करना, ये सवाल जवाब का मकसद होता है। मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही अलैहिर्रहमा के यहाँ एक साहब ने आके सवाल किया कि हज़रत मैं जब नमाज़ पढ़ता रहता हूँ, नमाज में मुझे ये ख्याल आता अल्लाह है क्या, असल अल्लाह है कि नहीं कि, ऐसा ख्याल आता। तो हज़रत को कुछ ताज्जुब नहीं हुआ। हज़रत क्या बोले कि भाई कि तो इल्लल्लाह का जिक्र कसरत से करा कर, तो इल्लल्लाह का जिक्र क्या करा कर, कसरत से करा कर। पूरा मजमा परेशान, भाई कैसा उसका वसवसा है, और हज़रत बिल्कुल नॉर्मल से बोलती है कि तो इल्लल्लाह का जिक्र करा कर। तो मजलिस बर्खास्त के बाद कुछ ख़ास लोगों ने कहा क्या हज़रत ऐसा भी ख्याल आता है क्या? मैंने कहा अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, ये भी एक तरह का ज़िक्र है, इसे ज़िक्र कसरी भी कहते हैं। तो जब ये ज़िक्र कसरत के साथ करें तो और उसे कुछ है ही नहीं दुनिया में उनका ख्याल आता है, इसलिए ला इलाहा के साथ में कौन सा ज़िक्र करना, ला इलाहा नफ़ी है और इल्लल्लाह इस बात है, ये नफ़ी का जिक्र ज़्यादा कर रहा। अब इसलिए सारी चीज़ें तो उसके पास फना हो गई और ये वसवसे आ रहे कि भाई अल्लाह भी नहीं की नहीं की। और कभी कभी ये वसवसा शैतान की तरफ से आता, कभी कभी वसवसा किसकी तरफ से आता, शैतान की तरफ से आता। इल्लल्लाह उसके ऊपर ज़र्ब है, इल्लल्लाह क्या है, उसके ऊपर ज़र्ब है यानी कि और उसके लिए हथौड़ा है। अगर ये वसवसा शैतान की तरफ से तो क्या हो जाएगा, शैतान के सर पर हथौड़ा पड़ेगा और उसके दिल के अंदर से वो शुबहा ख़त्म हो जाएगी। अगर वो उसके नफ़ी के ज़िक्र की वजह से है, वो असर पैदा हुआ उसकी तबीयत में, तो फिर इल्लल्लाह के ज़िक्र से क्या हो जाएगा, तो उसका वो खुलासा हो जाएगा। इसी तरह से मेरे अजीज़ों कि जब हमारे अमलों के अंदर इस तरह की चीज़ें दाखिल हों और उसको साफ़ करने, उसको पाक करने के जो है गुर हिकमत की बातें बताई जाती हैं, इसलिए चलने के रास्ते में जो हालात और अहवाल पेश आते, आपस में मुज़ाकरा कर लेने से, आपस में एक दूसरे को बोल लेने से, सेम वैसी हालत अगर दूसरे की है तो उन भी समझ कर क्या करना, अमल कर देता, उन भी समझ कर क्या करना, अमल कर देता। जी, एक सवाल था कि एक साथी को करेक्ट तो अजान के टाइम पेशाब आता, एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, जी मामूल कौन से टाइम पे नहीं आता उसको, मामूल अजान ठक पर को ही बोले तो इसे क्या आता, पेशाब जाने का ख्याल आता। अरे भाई अब उन अजान होती रहती है, कहाँ जाना, इस निजे में जाना, बैतुल खला में जाना। अब अजान का जवाब वहाँ अंदर जाके नहीं दे सकते। अरे भाई ये क्या है, ये कुछ वसवसा है, एक दो बार का तो नॉर्मल होता, एक दो बार का तो क्या होता, नॉर्मल होता। ये क्या भाई है, कब भी अजान होती है मेरे को क्या आता,
पेशाब हुआ था या पेशाब ऐसा कर रहा था और मुझे अंदर जाना पड़ा। हमारे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब जो ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, उनकी मजलिस में असर के बाद एक आदमी आके सवाल किया, तो उसमें मैं भी था। अब 2-4 आदमी हंसे भी। मैंने कहा भाई ये भी कोई बीमारी है, आज तक हमें पता नहीं, आज तक हमें क्या नहीं पता नहीं। तो हजरत क्या बोले, जब तो तुम 3 तस्बीह पढ़ते ना, जब तुम 3 तस्बीह पढ़ते, तीसरे कलमे के साथ वला हौला वला कुव्वता नहीं पढ़ रहे बोले। 3 तस्बीह के साथ क्या नहीं पढ़ रहे? हाँ, हौकला बोलते उसको। क्या बोलते? हौकला। क्या से वला हौला वला कुव्वता नहीं पढ़ रहे थे। मैंने कहा न कहा मैं पहले 2-3 साल पहले पढ़ता था, 2-3 साल से छोड़ दिया। 2-3 साल पहले पढ़ता था पूरा, अब टाइम ज़्यादा हो जा रहा बोल के मैं क्या कर दिया और उसको छोड़ दिया। हज़रत बोले कि शैतान हमारे जिस्म में खून के साथ सिरायत करके चलता रहता है, और तुम्हारे अंदर जब उसका सैलान ज़्यादा हो जाए तो तुम्हारे को ऐसा लगा था कि खैर से महरूम करने के लिए कि वो ऐसा आरा बोल के देखता। पहले तुम्हारे को अजान में ऐसा लगता, फिर नमाज में ऐसा लगता। थोड़े लोगों को नमाज के टाइम में आता, करेक्ट नमाज में खड़े उस टाइम को खतरा पड़ा बोले सका देता। थोड़े लोगों को नमाज में जाना, मस्जिद जाना बोले तो मस्जिद में आते रहे ना कुछ, उसे क्या कि मेरे को खतरा, एक ठंडे के तरह का महसूस होता, क्या कि मुझे पेशाब आता है बोले सरकार। अब तेरे को अजान के वक्त में शुरू हुआ और बाद में नमाज के वक्त में भी ये जो है तेरे को ये सैलाब शुरू होता, तो इसलिए तीसरे कलमे में जिक्र के साथ क्या करो, हाँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में पढ़ लिया। तो ऐसी चीज़ें रहती। तो उस मजलिस में 1-2 और भी रहते इस तरह के, जिनको भी वो शिकायत रहती, कभी नमाज में, कभी वज़ू में ऐसा रहता कि वज़ू करके मस्जिद में आते में फिर क्या कि जरा पेशाब सर का, क्या कि जरा वज़ू टूट गया सर का। हालांकि उन वज़ू कर लेकर मस्जिद में आते उनको क्या दिखता फिर, अरे क्या कि मेरा वज़ू टूट गया कि तो वो ऐसा दिखता। इस तरह के जो लोग रहते, अगर एक आदमी सवाल करे, अगर जो उसका जवाब मिल जाए, उस लाइन से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उस पर वो अमल कर सकते। अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। हम सना में पढ़ते हैं ना, तबारा कस्मुका व तबारा कस्मुका। अल्लाह ताला का नाम बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह ताला का नाम बड़ी क्या है? बरकत वाला है। अल्लाह के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को बका मरहमत फरमाई है। इसलिए मेरे अजीज़ों कि हमारे जो हालात हैं और उसको पूछकर मालूम कर लेना चाहिए, ताकि हमें अगला अमल करना आसान हो जाए। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जो आप लोग पूछना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, मालूम कर लें। अगर आज आएगा तो जवाब दे देंगे, नहीं आएगा तो फिर किताब में देख के बता देंगे आपको। बोलो, आज कोई पूछना चाहते भाई, कोई सवाल है? हाँ, तीसरे कलमे के साथ, तीसरे कलमे में ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। हम अक्सर लोग वहाँ तक किच पूरा करते हैं, लेकिन तीसरे कलमे में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये भी शामिल है। तो तीसरे कलमे की मुकम्मल तस्बीह पढ़ने से उसका पूरा फ़ायदा हासिल है। पूरी तस्बीह पढ़नी चाहिए। वक्त तो थोड़ा ज़्यादा दिखता, शुरू में थोड़ा बेजारगी भी आती, फिर जब आदत होने के बाद वो चीज़ आसान हो जाती।
नमाज में खड़े होने के बाद अगर उसकी रीह खारिज हो गई तो नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। तो सफ़ में से पीछे को जाना, सफ़ में से क्या करना, पीछे को ऐसा नाक पे हाथ रख लेके ऐसे पीछे को चले जाना, बीच अदमिया में रहा तो भी बीच अदमिया में से सफ़ तोड़ने को बाहर चले जाना। वज़ू करके फिर अपनी जगह आने का मौका है तो अपनी जगह आ जाना, नहीं बोले तो जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर भी पढ़ ले सकते। बड़ी मस्जिदों में फिर बाद में सब चीर के आने में अगर कुछ दुश्वारी हो तो पीछे से और जहाँ से नमाज मिल गई वहाँ से पूरा कर ले सकते। अगर उसने वज़ू एक ही रुकन के अंदर पूरा कर लिया, इमाम साहब क़िरात पढ़ रहे हैं, इमाम साहब क्या कर रहे हैं, क़िरात पढ़ रहे हैं, क़िरात के दौरान में और उसका वज़ू टूट गया, वज़ू खाना भी नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं, तो उन जाके वज़ू करके आ गया, जाके वज़ू करके आ गया और फिर नमाज में शामिल हो गया। वो रुकन बाकी है उसका, इमाम साहब उसी रुकन में, तो फिर वो उसी तरह से नमाज को कंटिन्यू कर सकते हैं, नमाज में उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें और भी मसाइल हैं तो ज़रूरत पड़ने पर अपने करीब के मुफ्तियों से आप कर सकते हैं, लेकिन हवा के निकलने पर, रीह के खारिज होने पर हर हाल में नमाज बाकी नहीं रहेगी। ज़्यादा है तो निकलने में मैं शर्म महसूस तो वहाँ बैठ जा सकते हैं, गैस हाँ, ज़्यादा मजमा है तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, बाद में नमाज पढ़ें। क्या बोले, सजदे में रुकू में तस्वीर पढ़ते हैं, अच्छा, हंकियाँ खोल कर ही करना, नमाज के किसी रुकन में आँख बंद नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई आदमी अपना ध्यान जमाने के लिए, आजू बाजू आदमियाँ हैं और वो आदमियाँ ऐसा वैसा देखती हैं उसको, उस सूरत में ध्यान जमाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए आँख अगर बंद कर भी ले तो आदमी आँख बंद करने की आदत नहीं बना, आँख बंद करने की आदत नहीं बना। हमें पूरी नमाज में हर रुकन में आँखें खुली रखना, जहाँ देखने का हुक्म है वहाँ देखना। नियत बांधते वक्त में दीवार की तरफ देखना, नियत बांधने के बाद सजदे की जगह पे देखना, रुकू में पैर के अंगूठों की तरफ देखना, सजदे में नाक की तरफ देखना, कायदे में गोद के अंदर देखना, सलाम के वक्त कंधे पर देखना, दुआ के वक्त अपनी हथेलियों में देखना, दुआ के वक्त अपनी हथेलियों में देखना। अगर कोई ज़्यादा अतराफ़ के हालात में अगर ज़्यादा लोग हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस सूरत में ध्यान जमाने के लिए थोड़ा हम आँख बंद कर ले सकते हैं, लेकिन आँख बंद करने की आदत नहीं बनाना। घरों में झगड़े, तो झगड़े नहीं होना घरों में, तो मुस्तकिल एक बयान ही चाहिए भाई। हज़रत मौलाना इलियास साहब अलैहिर्रहमा सारी उम्मत के लिए एक आसान नुस्खा दे दिया, इकराम मुस्लिम, क्या दे दिया, और उसकी तशरीह दो अल्फाज में कर दे, अपना हक माफ़ करना, दूसरों का हक अदा करना।
अपना हक माफ़ करना, दूसरों का हक अदा करना, ये इस्तेदाद बनाने से बनती है। अपना हक माफ़ करने की जो इस्तेदाद है ना, वो तैयार करने से बनती है। अपना हक आदमी ऐसे ही माफ़ नहीं करेगा। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा में गालिबन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि उन्होंने मक्के में कर्ज़ा दे रखे थे, और वो भी सूदी कर्ज़ा, पैसे का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा था। फ़तेह मक्का के दिन बहुत सारे लोग मिलने आने के लिए कतरा रहे थे क्योंकि कर्ज़ा बहुत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में ऐलान किया, दरवाजे के सामने खड़े होके, मेरे चाचा का जो कर्ज़ा है और वो सब मैं माफ़ कर दूँ। जब ये मालूम है हज़रत अब्बास भी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, उन्होंने आकर बोले मैं सूद भी माफ़ कर दूँ। असल मेरे भतीजे ने माफ़ कर दिया और सूद मैं माफ़ कर दिया। असल भी माफ़ हो, सूद भी माफ़। घर में दो भैया रहते, एक जना ज़्यादा काम करता है, एक जना कम काम करता है। जी, तो भैया में बचपन से ये चीज़ आती रहती, मैं ज़्यादा करना क्या और कम करना क्या। अपना हक माफ़ करने की जो सिफत है वो एकदम पैदा नहीं होती। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को फितरी तौर पर देते, हम नहीं बोले तो बड़ी मेहनत से उसको करना पड़ता। अगर माँ बाप के दौर में अगर माँ बच्चे कुछ कर भी लिए लड़ झगड़ के, और बीवी आने के बाद तो उनको बिल्कुल रास्ते में बांध डालते, मेरा मर्द कमाने क्या, तेरा मर्द बैठ को खाना क्या। ये जो है एक ऐसा नुस्खा है हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अली रहमानी जो पूरी उम्मत को दे दिया है। 2 लफ्ज़ों में सारे झगड़े आसान कर दिए, अपना हक माफ़ करना और दूसरों का हक अदा करना। मुस्तकिल मेहनत करने वाली चीज़ों में, मश्क करने वाली चीज़ों में इकराम मुस्लिम अहम नंबर है। इकराम मुस्लिम क्या है बोलो, अहम नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सताए, इतना सताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह मक्के वालों को कुछ दिखा दे तो झटका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश बंद कर दिया, मक्के में धुएं के जैसा उठने लगा, लोगों के जो है कानों से जो है ना खून और पीप निकल के मरने लगे, जानवर भी ज़बानें बाहर निकाल के ख़त्म होने लगे। और वो पूरे जो है साहिरों के पास, काहिनों के पास, जादूगरों के पास जाकर बोले ये क्या हो गया, देखो ये जो है हमारे माबूदान बातिल की तरफ से नहीं है, ये तो मोहम्मद के पास जाकर से मसला होगा, ये कोई बड़ी ताकत है। उन लोगों ने आकर बोले कि क्या मोहम्मद, अरे तू तो रिश्तेदारों को जोड़ने वाला आदमी है, तू माफ़ करने वाला आदमी है, तू अमीन है, तू सादिक है, तो हमारे दरमियान का सबसे अच्छा आदमी है, तो हम लोगों को माफ़ कर दे, तेरे अल्लाह से दुआ कर दे ताकि बारिश हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिघल गए, क्या हो गया, लिन तलो, क्या बोले, नरम दिल है आप। इतना सताने वाले दुश्मन आके जब सवाल करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त में बारिश गिरा दी, सारी चीज़ें ख़त्म, ताज़ा दम हो गई, इंसान भी और जानवर भी। ताकत अपने हाथ में रख के माफ़ करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि बार बार खानकाहों में अल्लाह वाले बुज़ुर्गों की सोहबत में आओ, और बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने ऊपर ऐसा मुजाहिदा करो, माफ़ करने में मज़ा आए। माफ़ करने में क्या है, मज़ा है। एक आदमी गुनाह करता, एक आदमी क्या करता, लेकिन किसके बागा पकड़ा रहता है, सबको माफ़ करता रहता, भान गालें देती उसे जरा कुछ देता, भाई अल्लाह था उसे जरा कुछ देता, आड़े बाड़े वाले गुस्सा करते उनको भी कभी कभी दावत करता रहता, कौन तो क्या तो बोले तो भी उनको माफ़ कर डालता रहता।
लेकिन गुनाहगार भी है और जो है वो अल्लाह के हुक्म को सही तरीके से अदा करने वाला नहीं। जब मर के क़यामत के दिन जाएगा ना, अल्लाह का बोलेंगे अच्छा दुनिया में तो बहुत माफ़ करता था आदमी को, तो मेरे से ज़्यादा माफ़ करने वाला क्या रे, तो जन्नत में जा। तेरा नाम अमल देख कितना काला है, तेरा नाम अमल देख कितना काला है। मैं पकड़ा तो ठग बोल तो जहन्नम में जाता। मैं ऐसा माफ़ करने वाला हूँ, मेरे जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं है। मैं तुझ जैसे को जन्नत में भेज दूँगा। माफ़ करना बहुत बड़ी सिफत है। तव्वाब ये अल्लाह ताला की अहम तरीन सिफत है। तव्वाब, तव्वाबुर रहीम, अपने रहम की वजह से माफ़ करने वाला, हक़ की वजह से नहीं। किसकी वजह से? हक़ की वजह से माफ़ नहीं, अपने रहम की वजह से, अपने बड़प्पन की वजह से, अपनी किबरियाई की वजह से माफ़ करने वाला। हमें क्या करती, बड़प्पन है तो खुंदन थी, कहाँ तक खुंदन ना क्यों आती, अब दिखा देते हैं। अल्लाह माफ़ करे भी हमारी हालत। मेरे अजीज़ों, माफ़ करना सीखो। जी मौलाना तारिक जमील साहब के सोहबत में तकरीबन हम के 3 दिन रहे एक मौके पर, और 4 दिन रहे एक मौके पर, 2 दिन रहे एक मौके पर, इस तरह से 3-4 दिन हम उनके करीब में रहे। हमारे बेतम चरला और चावल के भी चंद लोग रहे, एक सफ़र में हमारे साथ हम सब लोग रहे। हज़रत के बयानों का अक्सर खुलासा तुम्हें आज भी अगर कोई बयान सुनेंगे उनका, उसमें एक बार तो भी ये पॉइंट आता, माफ़ करना सीखो, अपने अखलाक बनाओ। तो तिहा वाफ़ अमन ज़लम सिलमन क़ता। बाज़ अल्लाह वाले लोग इस चीज़ को फैलाते फैलाते उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जा रही, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जा रही। मेरे अजीज़ों, हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। माफ़ करना बड़े आदमी का काम होता है, माफ़ करना बड़े दिल का काम होता है, माफ़ करना बड़े दिल का काम होता है। जी झगड़े उस वक्त में ख़त्म होंगे और जब तरबियत याफ्ता लोग पैदा होंगे अपने घरों में, अपने घर में तालीम होगी, अपने घर में नमाज़ें ज़िंदा होंगी और अपने घर में अल्लाह का ध्यान आएगा। अपने घर के सब लोगों को मर के अल्लाह के सामने जवाब देने का ख्याल आएगा। उस वक्त में एक दूसरे की रियायत करेंगे, वरना लोग क्या करेंगे, भाई भाई में, माँ बच्चों में, बाप बेटे में, ये चीज़ें पैदा होती हैं। तू मेरे लिए क्या किया और तू मेरे लिए क्या किया, मैं करना क्या तू खाना क्या, ये चीज़ें पैदा होती हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। नमाज पढ़ते वक्त में वसवसे ख्यालात आते रहते हैं, उस तरफ ही ध्यान रखना। रुकावटें डालते हैं। देखो भी खानक़ाह में हाँ उमूमन इस तरह के सवाल होना चाहिए। हमारे सवाल का मकसद क्या होना चाहिए कि हमारी नमाज अच्छी हो, हमारा रोज़ा अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो,
और हमें अल्लाह का ध्यान जमे। अल्लाह का ध्यान जमाने के लिए हमें क्या करना, नफ्स और शैतान से बचने के लिए क्या करना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना खानका का यही होना चाहिए। अब जैसे ये साथी ने जो सवाल किया तो इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो नमाज के अंदर तो वसवसा आती है, और दूसरा दुनिया का भी कोई काम करना बोले तो वो चीज़ें दूर होने के वसवसे उसको बार बार आते रहते हैं। एक दुनियावी एतबार से और एक इबादत और जो है अल्लाह के सामने खड़े होने के एतबार से। इंसान का जो दिमाग होता ना बहुत तेज़ी के साथ चलने वाला रहता। इंसान का जो दिमाग होता बहुत तेज़ी के साथ चलने वाला रहता। अल्लाह ने दिमाग की बहुत ज़्यादा स्पीड बनाई है। अब जैसे आँख जो देखती है ना खाली चेहरा देखती है, दिमाग उसके अंदर घुस के भी सोचता था। अब एक आदमी का मुंह देख के अब आंखें क्या बोलती, भाई ये आदमी महबूब है, लेकिन दिमाग क्या बोलता, इनके आँखें अंदर से परेशान है। यानी कि दिमाग क्या करता, वो अंदर तक भी आदमी घुस जाता। इसी तरह से जब आदमी नमाज पढ़ने लगता, जब आदमी क्या करने लगता, नमाज पढ़ने लगता, नमाज में हमारी जो नज़र है और सामने रहती, रुकू में कहाँ पर रहते, पैरों के पास रहते और गोद में रहते, लेकिन दिमाग जो है ना वो जगहों से हटके, वो जगहों से हटके उन चीज़ों की तरफ चले जाता जो चीज़ें यहाँ मौजू नहीं है। अब आमतौर पर वसवसा आए तो क्या आना चाहिए कि भाई यहाँ चटाई है, चटाई में 3 लेना है, 3 लेना में 3 ऊपर 3 झुलुकड़े हैं, ये होना चाहिए। लेकिन दिमाग वहाँ नहीं है, आँख यहाँ है, दिमाग कहाँ है, गाँव में है, दुकान में है, व्यापार में है, बीवी बच्चों में है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। ये दिमाग की रफ्तार है। मेरे अजीज़ों, दिमागी रफ्तार को कट करने के लिए नमाज के अंदर, इबादत के अंदर ध्यान परफेक्ट जमाने के लिए सबसे बड़ा हथियार अल्लाह ताला का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र उसके ध्यान के साथ पूरा कर, ध्यान के साथ पूरा कर जी, ये सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब। हम लोग जिक्र को इतना हल्का समझते और इतना मामूली सा अमल समझते कि जिससे कोई चीज़ वजूद में नहीं आती समझते। अल्लाह ताला की आदत है जो ज़्यादा ज़रूरत की रहती है जी, अल्लाह उसको आम करते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरत की रहती है अल्लाह उससे क्या करते हैं, आम करते हैं। थानवी रहमा फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को आम किया, खाने से पानी से, ये ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। आप समझ में आ रही? अल्लाह ताला की आदत क्या है, जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ रहती है अल्लाह उसको क्या करते, आम करते। जैसे हवा है, हवा जो है आपको हर जगह मिलेगी। खाना पानी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन हवा की जितनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। हवा की जितनी ज़रूरत की चीज़ नहीं। खाना नहीं तो खरीद सकते, पानी नहीं तो मोल सकते हैं। अगर हवा ना होती तो फिर चंद्रमंडलम में सरकार आना पड़ता। कैसा आना पड़ता, चांद पे असर करना पड़ता। अल्लाह की आदत है जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है अल्लाह उसको क्या करते, आम करते, आम करते। इसी तरह से दुनिया में अल्लाह ने हवा को आम किया और दीन में अल्लाह ने अपने जिक्र को आम किया।
ने जिक्र को क्या किया? काम किया। हाकिमी सलाता लिज़िक्र। अगर नमाज भी अगर है तो जिक्र को कायम करने के लिए, अल्लाह के ध्यान को जमाने के लिए। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर के जो है जिक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ने जिक्र को नमाज के जैसा, रोज़े के जैसा, हज के जैसा फ़र्ज नहीं किया। अल्लाह ने इसको आम रखा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत की है अल्लाह उसको क्या करते? मुतलक और आम रखते। इसके बगैर नमाज सही नहीं होगी, इसके बगैर रोज़ा सही नहीं होगा, इसके बगैर हज सही नहीं होगा। इसकी ज़रूरत समझकर ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे? मेरे जिक्र को कसरत के साथ करेंगे। इसलिए अल्लाह ने उसको फ़र्ज नहीं किया। ये वसवसों को ख़त्म करने का सबसे पहला हथियार, वसवसों को ख़त्म करने का सबसे पहला हथियार क्या है भी वो? जी, अल्लाह का जिक्र है। सुबह शाम की 3 तस्बीह ध्यान के साथ पूरा करें। दिमाग की रफ्तार दुनिया की तरफ कम होना शुरू होती है। जिस आदमी का नफ्स और जितना ज़्यादा गुनाहों से आलूद और गुनाहों से गंदा हो जाए और उसकी रफ्तार गलत चीज़ों की तरफ उतना ज़्यादा चले जाते हैं, उतना ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए उसे साफ करना। दूसरा हथियार है, जब हम नमाज पढ़ते तर्जुमे के साथ पढ़ना। किसके साथ पढ़ना? कम से कम जितना नमाज हम पढ़ते और उस नमाज का हमें क्या आना? तर्जुमा। नमाज के दौरान में हम जो पढ़ रहे हैं अरबी और उसका तर्जुमा, अरबी ज़बान पढ़ती रहेगी, दिमाग जो है इधर उधर दौड़े नहीं सरका, उसके तर्जुमे को सेट करता रहेगा। समझ में आ रही बात? अगर ज़बान पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिमाग को हमने कहाँ छोड़ दिया? घर में छोड़ दिया। लेकिन तर्जुमे के साथ अगर पढ़ेंगे हमारा दिमाग कहाँ रहेगा? तर्जुमे को समझने में, तर्जुमे को सेट करने में रहेगा। दिमाग की रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा हथियार, नमाज को सुन्नतों के साथ पूरा करना। किसके साथ पूरा करना? सुन्नतों के साथ नमाज। नमाज में तकरीबन 51 या 52 सुन्नतें हैं और वो पूरे यानी कि 50 पर 2 सुन्नतें, वो पूरे सुन्नतें याद करके क़ियाम में कितनी सुन्नतें, रुकू में कितनी सुन्नतें, सजदे में कितनी सुन्नतें, कायदे में कितनी सुन्नतें, ये सुन्नतें जानकर ये वसवसों को ख़त्म करने के ये 3 हथियार हैं। अगर नमाज में वसवसे ख़त्म हो गए, दुनिया में भी उसके वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। ठक बोल के तीर निशाने पर लग जाए। ठक बोल के तीर क्या हो जाएगा? निशाने पर लग जाए। भाईजान बोल के वो कोसा अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम जलालाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जलालाबाद में जी के भाईजान करके एक शेख थे, मसीहुल्लाह खान साहब के बेटे हो, जो थानवी रहमा के खलीफा थे। थानवी रहमा के खलीफा थे। तो जब हम उनके पास गए थे तो हमारे जो देवबंद के पास जो बेहड़ी गांव है, तो वहाँ से भी हमारे दोस्तों में से चंद साथी हम गाड़ी डालने के जलालाबाद गए थे। तो गए तो हमारे जो अदमिया में, हमारे जो साथियों में, ये एक साथी ने सिर्फ हज़रत से क्या पूछा मालूम? कि हज़रत मेरे बेटे को मैं शादी करना चाह रहा हूँ। वकील की लड़की भी है जो मेरा साला है, और एक दूसरा मेरा दोस्त है शहजाद और उसकी लड़की भी है
मैं किससे करूं शादी, मैं किससे करूं वकील और शहजाद, मैं किससे करूं शादी। तो उन्होंने क्या बोले कि तेरे दोस्त की लड़की से कर, इसी बोल दी, तेरे दोस्त की लड़की से कर ले शादी। उससे पहले एक 6 महीने पहले से, एक 3 महीने पहले से हम सब लोग फिक्स हुए थे क्या, सालेक बेटी कर लेना। किसे कर लेना, सालेक बेटी, सब लोग सेट कर ले, तो फिर सालेक बेटी करेंगे। लेकिन हजरत करेंगे तो हजरत ऐसा बोल दिए, हजरत करेंगे तो इतना मुजाहदा पड़ा, पूरे रास्ते में पसीना पसीना हो जा रहा है आदमी। हमें हजरत को ना पूछते तो अच्छा था, हमें सब इधर तैयारियाँ करने को थे, हजरत ऐसा बोलता रहे। तो दूसरे लोग उसे अड्डा रहे, अरे भाई तू क्यों पूछा इस बात, नहीं पूछना था, पूछने के बाद रिवर्स करे तो अच्छा नहीं था। अल्लाह वालों के डर पहले चुहा के आदमी, हमारे सर के आदमी आए तो हाँ क्या रहे बोलते रहते क्या है, बुजुर्ग है दिखा भाई बोलो भल्ला बोलते हमारा कच्चा दिखा तो हमें कर लेना। अब उन परेशान हो जाता है। अब वो मेरे को पूछा तो मैं भी पहले बोला था तेरे साले की बेटी अच्छी है रे बा, वो घर में भी मेरा आना था, आना जाना, ये घर में भी मेरा आना जाना था। अच्छा रहता वो मैं भी बोला था। फिर वो पूरे रास्ते में जलालाबाद से आते वक्त में, अरे नहीं भाई देखो हजरत बोल दी, अल्लाह वाले बुजुर्गों की बातों में कुछ खैर होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये हो जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान करो। अगर बात तय होगी तो अगर हजरत बोल दिए बोल के तो मैं जो है कैंसिल करके अपना इधर कर डाल। अब आने के बाद गांव में बात फैल गई और जो है दोस्त भी खुश हो गया। उन्होंने जो लोग थे ना, जो खुद उनके घर में जो उनकी बीवी थी बेचारे साले की बीवी, उसको अंदरूनी एतबार से इरादा नहीं था, वो एकदम खुलकर बोल रहे हजरत तक को बोले अपने देते। चलो मसला आसान हो गया और शादी दोस्त के बेटे से भी हो गई और इधर इससे भी हो गई। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। देखो मैं वो बात बता रहा हूँ कि आदमी अपने दिमाग से अल्लाह ताला के फजल से कहाँ तक देख सकता है। अल्लाह उसकी बात को कैसा सच कराते, अल्लाह उसकी बात में कैसा खैर डालते, कैसा खैर डालते। उस बच्ची में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, शादी के 4-5 साल तक उसे बच्चे नहीं हुए, लड़ाई झगड़े में बच्ची फांसी डालने के लिए गई। छः 7 बरस के बाद समझ में आया कि ये है, देखो ये है। 6-7 बरस के बाद समझ में आया ये है उसके अंदर की खैर। जब आदमी का नफ्स साफ होता है ना, वो जिस तरफ नज़र करता है वो खैर की तरफ ही उसकी आंख जाती है। जब आदमी का नफ्स पाक होता है, जब आदमी का ध्यान जमा हुआ रहता है अल्लाह की तरफ, वो जिस तरफ नज़र डालता है वो खैर की तरफ ही उसका ध्यान जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, 3 तस्बीह के अतबार से जो तस्बीह खानका से बताई जाती है, उन तस्बीहात के ज़रिए से अपने नफ्स की पाकीज़गी लाकर दिमागी रफ्तार को गलत चीज़ों की तरफ जाने से रोककर अल्लाह के ध्यान और अमल की तरफ जुड़ाना, ये हमारे इन अमाल का मकसद है। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, तो अमल की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, तस्बीहात की भी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई कि मेरे ख्याल से घड़ी ना होने की वजह से हम ज़्यादा लंबा चलेंगे, ठीक है, अब जिक्र कर लेंगे, ठीक है।